Hello students, welcome to Sidraji's classes. This is Sidra, your chemistry educator. तो जैसा कि बच्चों हमने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं और उनसे मैं चाहती हूँ कि बहुत बच्चों को फायदा हो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग स्टडी कर सको, अच्छे से केमिस्ट्री को समझ सको। तो आई होप कि आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज आप मेरी वीडियोस को बार बार देखिए और उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। तो पिछली वीडियो में हमने किया था चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब लिक्विड से सॉलिड में सॉलिड से लिक्विड में चेंज कैसे होते हैं और लिक्विड से गैसेस में चेंज कैसे होते हैं। क्या हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारी लास्ट वीडियो में हो चुका था। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। आई होप कि आप सबको समझ में आए, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक इज दैट मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, आपने नाम भी सुना होगा। मेल्टिंग पॉइंट इसका इतना है, बॉइलिंग पॉइंट इतना है। तो क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मतलब क्या है इसका? जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होने लगता है, सपोज कीजिए कि मेरे पास कोई भी बर्फ है और मैं उसको टेम्परेचर दे रही हूँ, तो वो क्या होगा, वो लिक्विड में चेंज होने लगेगा। तो उसके पिघलना जो होता है, मतलब पिघलना समझ तो, मेल्ट होना, हिंदी में बोले तो पिघलना। तो उसके जो पिघलने की पावर होती है उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो लेट अस सपोज कि यहाँ पे मैंने आइस एग्जांपल ले लिया है, तो आप एग्जांपल में यहाँ पे लिख सकते हैं आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो मैंने क्या बोला था, टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट इनटू लिक्विड। जब सॉलिड लिक्विड में मेल्ट होने लगेगा तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अब उसके बाद आता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस। मतलब जब लिक्विड चेंज होने लगे गैस में, तो उसको हम बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। मतलब क्या है, सपोज कीजिए कि आप किसी पानी को उबाल रहे हैं और उसको टेम्परेचर दिया है आपने, तो वो उबलने लगेगा जोर जोर से। जब उबलने लगेगा तो ऊपर स्टीम जाने लगेगी, तो वो स्टीम क्या होती है, उसकी गैस की स्टेट होती है। तो जो टेम्परेचर है जिसमें लिक्विड चेंज हो रहा है गैसेस में, तो उसको हम बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। आपने सुना भी होगा कि हम वाटर को बॉइल कर रहे हैं तो क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये था हमारा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बहुत छोटा सा टॉपिक था जो कि मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक इज दैट लेटेंट हीट। आई होप कि आप मेरे साथ साथ नोट डाउन कर रहे होंगे। तो देखो, अब लेटेंट हीट क्या होता है। लेट अस सपोज कि मैंने यहाँ पर कोई बीकर लिया है और उस बीकर पे मैंने कुछ आइस के पीसेस डाल दिए हैं, और उसमें मैंने इसका जो मतलब टेम्परेचर नोट डाउन करने के लिए इसमें डाल दिया है मैंने थर्मोमीटर। तो ये थे मेरे आइस के पीसेस। तो क्या हुआ जब मैंने, तो फिर मैंने इसको हीट देनी स्टार्ट की। लेट अस सपोज कि आइस का जो टेम्परेचर था -10 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो क्या हुआ, जब मैंने आइस को हीट देनी स्टार्ट की तो धीरे धीरे इसका जो टेम्परेचर था वो कम होना शुरू हुआ। मतलब पहले इतना था, फिर -5 हुआ, -3 हुआ, -1 हुआ, ऐसे ऐसे जा जाके इसका टेम्परेचर हो गया हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो होता है हमारा आइस का मेल्टिंग पॉइंट। तो ये क्या है हमारा मेल्टिंग पॉइंट और आइस। मैंने बताया था कि जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड वो होता है टेम्परेचर, जो आइस है वो लिक्विड में मतलब वाटर में चेंज होने लगता है। तो क्या होगा,
मैं इसको हीट दिए जा रही हूँ, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर था मेरा हीट देने के बाद जो टेम्परेचर हुआ वो हुआ हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब यहाँ पे जो थर्मोमीटर है वो यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर शो करेगा, तो शो करेगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मैं सिस्टम को हीट दिए जा रही हूँ, लेकिन जो थर्मोमीटर है उसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद हमारी रीडिंग चेंज ही नहीं हो रही है, उतनी ही रही गई, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। तो क्या हुआ, अब यहाँ से तो मैं हीट लगातार दे रही हूँ सिस्टम को, तो ऐसा क्या हुआ कि ये हीट कहाँ जा रही है। तो आइए देखते हैं कि ये हीट कहाँ जा रही है। तो यहाँ पर तो क्या होता है, जो हीट है ना वो छुप रही है कहीं पे। तो छुपने का मतलब ये है, यहाँ पर लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन। क्योंकि यहाँ पे जादू सा हो रहा है कि मैं यहाँ से हीट दिए जा रही हूँ, लेकिन टेम्परेचर फिर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन नहीं बढ़ता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। तो क्या हुआ, तो मैं इसको हीट दिए जा रही हूँ, लेकिन जो वो है मतलब जो मतलब टेम्परेचर है वो मेरा इतने ही डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। तो क्या ये हीट कहाँ जा रही है, ये हीट कहीं पे छुप रही है, इसका मतलब ये है जादू हो रहा है। तो बताए क्या होता है, जैसे कि मेरे पास ये मैं हीट दिए जा रही थी, तो ये जो आइस के पार्टिकल्स थे, ये आइस के पार्टिकल उस हीट को एब्जॉर्ब कर रहे थे। ये हीट ना तो टेम्परेचर बढ़ा रही थी और ना ही पार्टिकल का मोशन बढ़ा रही थी। ये हीट सिर्फ आइस के जो पार्टिकल्स थे वो यूज कर रहे थे। किस चीज में यूज कर रहे थे, क्योंकि इन आइस के पार्टिकल्स को, ये सॉलिड थे आइस के पार्टिकल्स, इनको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना है, और सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए इन्हें एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी की जरूरत है, तो ये वाली जो लेटेंट हीट है वो ये आइस के पार्टिकल्स यूज कर रहे हैं। मतलब इनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं अपने बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। मतलब जैसे ये इनको सॉलिड को लिक्विड में चेंज होना है, तो ये क्या करेंगे, इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये सॉलिड था मेरे पास यहाँ पर, तो इनके बीच में क्या होता है, मतलब बहुत ज्यादा इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए बहुत सारी हीट यानी एनर्जी हमें चाहिए। तो क्या होगा, ये वाले पार्टिकल्स इस हीट को यूज कर रहे हैं, मतलब एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अपने अंदर छुपा रहे हैं अपने बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। तो लेटेंट हीट का मतलब यही होता है कि जो आइस के पार्टिकल्स होते हैं या वाटर के पार्टिकल्स होते हैं उस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं अपने बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए। तो लेट अस सपोज कि मैंने एग्जांपल लिया आपके लिए आइस का। अब मैं अगर आपके लिए वाटर का एग्जांपल लूं, यहाँ पर ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये मेरे पास एक बीकर था और उस बीकर में मैंने यहाँ पर ले लिया वाटर और यहाँ पर डाल दिया मैंने एक थर्मोमीटर। तो क्या हुआ, जब मैंने इसको सिस्टम को हीट दी, जब मैं सिस्टम को हीट देने स्टार्ट करती हूँ, लेट अस सपोज कि जो वाटर है उसका टेम्परेचर था मेरा 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो जब मैंने सिस्टम को हीट दी तो ये पानी उबलना शुरू हुआ, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ा, 20 हुआ, 50 हुआ, 80 हुआ, 90 हुआ, तो धीरे धीरे करके 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर हो गया। और इसके अंदर से हमारी जो वाटर वेपर्स थी वो निकलने लगी। तो क्या होगा, ये जो हमारा टेम्परेचर था तो वो होगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का था ये, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये आपको बताया था मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का। मतलब उस 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर है वो जोर जोर से उबलने लगता है। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं सिस्टम को हीट दे रही हूँ और ये जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर हो गया है और इसके अंदर से स्टीम निकलने लगी है, गैसियस स्टेट में चेंज होने लगा है। तो यहाँ पर थर्मोमीटर रीडिंग शो करता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होगा, उसके बाद भी मैं सिस्टम को हीट दिए जा रही हूँ, लेकिन थर्मोमीटर की जो रीडिंग है वो तभी भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये बढ़ नहीं रही है। हमारे हिसाब से बढ़नी चाहिए थी 120, 130, धीरे धीरे ऐसे से बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन बढ़ नहीं रही है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स से मतलब उन्होंने 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट तो कर दिया, सॉरी, वाटर के जो पार्टिकल्स थे वो
इस हीट को एब्सॉर्ब कर रहे थे अपने बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। क्योंकि जो वाटर होता है वो एक लिक्विड होता है, इस लिक्विड से हमें गैसियस स्टेट में जाना है, तो लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। तो क्या होगा, ये लिक्विड जो स्टेट है इसको गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है, यहाँ से हम एनर्जी दे रहे हैं, इस एनर्जी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। तो क्या करते हैं वाटर के पार्टिकल्स, एनर्जी को यूज कर लेते हैं अपने बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। तो ये था हमारा लेटेंट हीट। अब अगर उसके एग्जाम्पल्स थे, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा वेयर इज हीट गोइंग, मतलब हीट कहाँ जा रही है। इसके अंदर हम लिख सकते हैं द हीट मतलब ये है जो हीट में दे रही थी सिस्टम को, तो वो हीट कहाँ जा रही है, वो हीट आइस के पार्टिकल या वाटर के पार्टिकल एब्जॉर्ब कर रहे हैं अपने बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। तो यहाँ पर भी ये लिखा है द हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब बाय द पार्टिकल ऑफ आइस। यहाँ पर आप वाटर भी लिख सकते हैं, टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, मतलब अपने बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए। ठीक है, अगर मुझे जाना है सॉलिड से लिक्विड, मैं जा रही हूँ सॉलिड से लिक्विड एंड लिक्विड से गैस, तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए उस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो हीट रिक्वायर्ड होती है। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ पर लेटेंट हीट भी यूज हो रही है, तो हम क्या करेंगे, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए इस एनर्जी को या हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसी तरह लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, जब हम लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट होते हैं तो वो वेपराइजेशन, मतलब वाटर वेपर की फॉर्म में जो वाटर है वो ऊपर उड़ने लगता है, तो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन। इसी तरह इसको भी हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो यू कैन नोट डाउन दिस और टेक ए स्क्रीनशॉट। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन समझ तो लिया ये क्या होता है, लेकिन जब एग्जाम्स आएंगे तो ये थोड़ी ना लिख के आओगे कि जो हीट आइस के पार्टिकल्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो हीट छुप जाती है, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, उनके लिए हमें डेफिनेशन चाहिए होगी। तो आइए हम उनके डेफिनेशन देखते हैं। तो आइए देखते हैं अब इनकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड by the 1 kg of solid to get converted to liquid at atmospheric pressure and at melting point is called latent heat of fusion। मैंने बताया था जो मतलब सॉलिड से लिक्विड में अगर हम कन्वर्ट होते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट पे, मतलब एट मेल्टिंग पॉइंट पे होते हैं, तो जो हीट रिक्वायर्ड होगी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसके बाद हम बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसका क्या मतलब है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय 1 kg ऑफ लिक्विड टू गेट कन्वर्टेड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब इस मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया यहाँ पर, इसका मतलब होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब ये है इसका कि अगर हमें लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होना है तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि पानी को अगर हम उबालने के लिए रखें तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट ही होता है।
पानी जब गैस में कन्वर्ट होने लगता है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू गेट कन्वर्टेड टू लिक्विड टू गैस, मतलब लिक्विड से हमें गैस में जाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी, तो उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। तो आगे हमारे पास दो क्वेश्चन है, जिसमें से पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट एट 0 डिग्री सेल्सियस at 0 degree Celsius, what will have more energy? Ice particles या फिर water particles? हमसे इसमें इस क्वेश्चन में ये पूछा है 0 डिग्री सेल्सियस पर किसके पास ज्यादा एनर्जी होगी, आइस के पार्टिकल्स के पास होगी या फिर वाटर के पार्टिकल्स के पास होगी। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि मेरे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, हमारा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है। तो इसमें हमारे पास दो चीजें हो सकती है। जो आइस होता है, सपोज कीजिए आइस है मेरे पास, आइस किस में कन्वर्ट हो सकता है, वाटर में कन्वर्ट हो सकता है। यही तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है इसकी। तो लेट अस सपोज कि आइस के पास कोई भी एनर्जी नहीं है, जीरो यूनिट एनर्जी है, लेकिन इससे ये था मेरे पास सॉलिड और ये है लिक्विड। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए इसे एनर्जी की नीड होगी, एनर्जी चाहिए होगी। तो क्या होगा, जब सपोज कीजिए कि इस सॉलिड ने मतलब आइस ने 10 यूनिट एनर्जी एब्जॉर्ब की, 10 यूनिट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तभी तो जाके लिक्विड में चेंज होगा, वरना नहीं होगा। क्योंकि 0 डिग्री जो 0 यूनिट है उस पे तो कोई भी आइस है वो लिक्विड में चेंज नहीं हो सकता है, उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है अपने बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। तो क्या होगा, इसने ये जो मतलब 10 यूनिट एनर्जी एब्जॉर्ब की। जब इसने 10 यूनिट एनर्जी एब्जॉर्ब की तो वाटर के पार्टिकल्स के पास कितनी एनर्जी होगी, 0 प्लस 10 यूनिट, ये कितनी आ गई मेरे पास, 10 यूनिट एनर्जी। तो जो आइस के पार्टिकल्स थे उसके पास 0 थी, मतलब एनर्जी कुछ भी नहीं थी, लेकिन जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उसके पास कितनी यूनिट आ गई, 10 यूनिट आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके पास मोर एनर्जी होती है इन कंपैरिजन टू आइस के पार्टिकल्स। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अगर मैं यहां पर ये कर दूं वाटर पार्टिकल्स और स्टीम पार्टिकल्स, तो यहां पर भी यही होगा। क्या होगा, जैसे वाटर का जो होता है टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस 100 डिग्री सेल्सियस पर एक तो मेरे पास वाटर है, और वाटर किसमें कन्वर्ट हो सकता है, वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो सकता है। इसी तरह यहाँ पे सपोज कीजिए कि वाटर के पार्टिकल्स के पास 0 यूनिट एनर्जी थी, मतलब कुछ भी एनर्जी नहीं थी उसके पास, लेकिन जो ये हमारा लिक्विड स्टेट है, इस लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाने के लिए हमें एनर्जी की नीड होगी, एनर्जी चाहिए होगी। तो क्या होगा, जो वाटर के पार्टिकल्स है यहाँ पर मेरे पास, वाटर के पार्टिकल्स क्या करेंगे, यहाँ पर 10 यूनिट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो एब्जॉर्ब कर लेंगे तो स्टीम के पार्टिकल्स के पास एनर्जी कितनी हो जाएगी, 10 यूनिट। तो यहाँ पर भी क्या होता है, जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके पास 0 यूनिट होती है एनर्जी,
और स्टीम के पार्टिकल्स के पास 10 यूनिट होती है। तो यहाँ पर भी ये होगा कि स्टीम के जो पार्टिकल्स हैं उनके पास मोर एनर्जी होती है और वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके पास लेस एनर्जी होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आपको कोई भी मेरी वीडियो में कमी नजर आती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम, जैसा कि मैंने टेम्परेचर के बाय द चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर करा था कि मतलब स्टेट चेंज कर सकते हैं हम टेम्परेचर से, उसी तरह हम प्रेशर से कैसे कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं करूंगी। और हाँ, मैं पूछ रही थी कि कुछ बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि 10th 11th का भी स्टार्ट कर देते हैं केमिस्ट्री। तो मैं सोच रही थी कि 3 दिन हम लोग 9th का कर लेंगे और 3 दिन 10th का कर लेंगे। तो आपका क्या सजेशन है इसके लिए, प्लीज मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैं आपके अकॉर्डिंग ही सब कुछ करूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने से पहले मेरे लेक्चर्स को देखते रहिए, तभी आपको एनसीईआरटी समझ में आएगी, वरना एनसीईआरटी समझ में नहीं आती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।